अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लैलतुल क़द्र शब क़द्र की रात है। इस रात में हमारे मुसलमान बहन भाई एक इबादत करते हैं, एक ख़ास नमाज़ पढ़ते हैं। उस नमाज का तरीका इंशाअल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा किस तरीके से वो पढ़नी है। वो है तस्बीह की नमाज। इस नमाज में ख़ास किस्म की एक तस्बीह पढ़ी जाती है, इसलिए इसको कहते हैं सलातुत तस्बीह। वो तस्बीह कौन सी है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले इस नमाज की फजीलत सुन लें। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ये नमाज पढ़ लेता है सलातुत तस्बीह, अल्लाह ताला उसके पहले बाद वाले भूल के किए हुए, जानबूझ के किए हुए हर किस्म के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर हो सके तो रोज़ाना ये नमाज पढ़े, अगर ये नहीं हो सकता तो हफ्ते में एक दफ़ा पढ़े, अगर ये नहीं हो सकता तो महीने में एक दफ़ा पढ़े, अगर ये नहीं हो सकता तो साल में एक मरतबा पढ़े, अगर ये नहीं हो सकता तो ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर ये नमाज पढ़ लेनी चाहिए। अब मुकम्मल तौर पे आपके सामने मैं ये नमाज पढ़ने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले नीयत करनी है, क्योंकि कोई भी अमल बग़ैर नीयत के काबिल कबूल नहीं है। हदीस में आता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर हमारी नीयत सही नहीं होगी तो हमारा अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा। अब नीयत करनी किस तरीके से? बाज़ लोग ज़बान से दोहराने का नाम नीयत समझते हैं कि ज़बान से कहना ज़रूरी है, हालांकि ये नहीं। दिल के पुख्ता इरादे का नाम नीयत है। मैं इधर क्यों खड़ा हूँ? मैंने वुज़ू किया, मुसल्ले पर बिछाया, इधर आके खड़ा हो गया, क्यों? नमाज पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है मुझे पता है, बस यही नीयत है। ज़बान से कोई दोहराना ज़रूरी नहीं है। नीयत कर लेने के बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। अच्छा, पहले ये सुन लें, इसके अंदर एक ख़ास तस्बीह है, तीसरा कलमा वो पढ़ना होता है। और ये 4 रकतें होती हैं, हर रकत में 75 दफ़ा 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाती है। तीसरा कलमा, वो कलमा कौन सा है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ना होता है हर रकत में 75 मरतबा। 4 रकतें मुकम्मल हो जाएंगी तो 300 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इसके बाद ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। अब पढ़ते हुए तस्बीह पे शुमार नहीं करना, बल्कि अगर आप उंगलियों के पोरों पे या तस्बीह पे शुमार करेंगे आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। आपने यहीं खड़े खड़े उंगली के ज़रिए से यूं शुमार करना है कि पहले एक उंगली दबा दें, पहली दफ़ा पढ़ें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह जैसे पढ़ा है, ये उंगली दबा दें, फिर दूसरी दबा दें, फिर तीसरी दबा दें, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर इसके बरक्स चलते आएँ, इसको ढीला कर दें, फिर इसको ढीला करें, फिर इसको ढीला करें। इस तरह 3 दफ़ा जब आप ढीला और सख्त करेंगे ना उंगलियों को, 15 दफ़ा आप शुमार कर लेंगे। 15 दफ़ा जब पढ़ लेंगे फिर तावुज़ पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर ऐसे हाथ बांध के ही खड़ा होना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए हाथ मैंने खोल दिए। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर अब सूरत फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई नई सूरत पढ़नी है। आमतौर पे लोगों को सूरत कौसर याद होती है, सूरत इखलास याद होती है, और ये नफल नमाज है। 4 रकतों में आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं, आपको इख्तियार है जौन सी सूरत याद है। और मुख्तसर पढ़ लें तो नमाज क्योंकि ये लंबी है तो मुख्तसर पढ़नी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप सूरत कौसर पढ़ लेते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। फिर इसके बाद 10 मरतबा वही तस्बीह इसी तरीके से पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब 15 दफ़ा किरात से पहले, 10 मरतबा किरात के बाद ये हो जाएंगी 25। फिर रकू में चला जाना है, अल्लाहु अकबर कहना है, रकू में जाना है, ताक अदद में सुबहान रब्बियल अज़ीम यानी रकू की तस्बीह पढ़नी है, 3 मरतबा पढ़ लें आप। इसके बाद फिर 10 मरतबा
यही तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ के समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कह के यहाँ सीधे खड़े हो जाएंगे। 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना, अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ के फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़नी है। फिर अल्लाहु अकबर कह के यहाँ जलसा करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, जलसे में भी फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और शुमार इसी तरीके से उंगलियां यूं दबाते जाएं, ये दबाते जाएं, ये दबाते जाएं, ये दबाते जाएं, फिर इधर आ जाएं, 10 मरतबा हो जाएगा। फिर दूसरा सजदा करेंगे अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है, जब जहां आप खड़े होंगे 15 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, क्योंकि सना है नहीं, सना पहली रकत में थी, तो अब 15 मरतबा यही तस्बीह पढ़ लेंगे, तीसरा कलमा, और फिर इसके बाद तावुज़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहली रकत में तावुज़ औज़ु बिल्लाह पढ़ा जाता है, दूसरी रकत में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ के फिर रकू में चले जाएंगे। रकू की तस्बीह 3 मरतबा या ताक मरतबा, फिर यही 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो इस तरह ये 25 मरतबा क़याम में हो गया, 10 मरतबा इधर हो गया, 35 हो गया। फिर कोमा में 10 मरतबा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। फिर पहले सजदे में 10 मरतबा 55 हो जाएगा। फिर जलसा पे बैठेंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, 65 हो जाएगा। फिर दूसरा सजदा करेंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, 10 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 75 हो जाएगा। 75 पहली रकत में, 75 दूसरी रकत में, ये हो जाएगा 150। फिर एक बात का ध्यान रखें, 2 रकतें जब मुकम्मल होती हैं ना तो अत्तहियात क़ादा ऊला ये वाजिब हो जाया करता है। यहाँ आपने दूसरी रकत के बाद सज्जे से उठे, यहाँ अत्तहियात पे बैठ जाना है, अत्तहियात पे बैठ के अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। यहाँ तक पढ़ के अब तीसरी रकत के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे। ये रकत तीसरी ही है आपकी, इस रकत को भी ऐन ही उसी तरह अदा करना है जिस तरह आपने दूसरी रकत अदा की थी, यानी सना नहीं पढ़नी, बल्कि 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ लें। फिर किरात करें, किरात के बाद फिर 10 मरतबा, फिर आगे इसी तरह रकू में 10 मरतबा, कोमा में 10 मरतबा, दोनों सद्दों में 10-10 मरतबा, सद्दों के दरमियान बैठना है 10 मरतबा। फिर आप खड़े हो जाएंगे चौथी रकत के लिए। चौथी रकत उसी तरीके से पढ़नी है जिस तरह आपने दूसरी रकत पढ़ी, तीसरी पढ़ी। आखिरी कादा में तहियात पे बैठ के अत्तहियात मुकम्मल पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर दुआ मौसूरा, कौन सी भी दुआ आती है, रब्बी जालनी आती है वो पढ़ ले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरह ये पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फिर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। कोई भी दुआ अरबी में आती है वो आप मांग लें, वही दुआ मासूरा है। फिर आपने सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, बैठ के फेरना। और ये ऐस्ता पढ़नी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं जोर से पढ़ रहा हूँ, आपने ऐस्ता किरात करनी है, ऐस्ता ऐस्ता दिल ही दिल में, ताकि इत्तिकाफ पे आमतौर पे लोग मसाजिद में बैठे होते हैं, उनकी नींद में खलल आएगा, उनके आराम में खलल आएगा, या वो तिलावत कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, आप आवाज़ से पढ़ेंगे तो उनकी वो भूल जाएंगे, इसलिए आराम से दिल ही दिल में पढ़ना है। अच्छा, एक ज़रूरी बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि बिल फ़र्ज़ वल महाल हम तस्बीह की तादाद भूल जाए। पहली रकत में किरात से पहले 15 दफ़ा पढ़ना था, या हर रकत में किरात से पहले 15 दफ़ा पढ़ना होता है, वहाँ 10 मरतबा पढ़ बैठे। अब क्या करें? तो जब आप दूसरे रुकन में जाएंगे, याद रखें क़याम की हालत में जब दूसरी मरतबा किरात के बाद आपने 10 मरतबा पढ़ना है ना, यहाँ नहीं, बल्कि जब रकू में जाएंगे यहाँ 15 दफ़ा पढ़ लेंगे तो वो 5 इधर बराबर हो जाएगा, 75 मरतबा इस तरह हो जाएगा। कोशिश आपने करनी है कि तादाद पूरी पूरी रहे, कम ना हो, ज़्यादा बेशक हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। और इस नमाज के अंदर अगर तस्बीह के अंदर कमी कोताही रह गई तो इसका कोई सद्दा साहब नहीं है, क्योंकि ये वाजिब नहीं है तस्बीह पढ़ना, ये मसनून है, मुस्तहब है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होंगी।
آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اور کوئی بھی بات ہو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں صلاۃ التسبیح کے متعلق۔ آج لیلۃ القدر ہے، ضرور یہ نماز پڑھیں، اور بڑی اعلیٰ قسم کی نماز ہے۔ حضور نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہر میرا امتی یہ نماز روزانہ پڑھے، اتنی یہ مقبول ترین نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔